अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली। फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ हन्ना तूने लड़का जरूर मांगा था मगर मैंने अपनी मशीयत में तुझे लड़की दिया। वजह यह है कि लड़की मैंने जरूर दी है मगर ये लड़की वो लड़की है जो हजारों लड़कों से बेहतर साबित होगी। तेरे खानदान का नाम रोशन होगा, तेरा जिक्र बुलंद होगा और कायनात में इसका नाम रोशन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कोई और लड़की नहीं हजरत मरियम थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरत मरियम को उठाया और ले जाके बैतुल मुकद्दस में रख दिया कि नजर मानी थी तो मैंने वक्फ कर दिया। वाह वाह, होनहार चेहरा, खूबरू चेहरा। जब बैतुल मुकद्दस के आबिदों ने देखा कि एक बच्ची है जो अभी नौमौलूद है, चेहरे पे दरख्शानी है, विलायत की निशानी है, अल्लाह की करीबी मालूम होती है, तो आबिदों में झगड़ा हो गया, मैं पालूंगा, मैं पालूंगा, मैं पालूंगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इस बच्ची का खालू हूं, मैं पालूंगा। फैसला हजरत ज़करिया के हक में हुआ, फैसला हजरत ज़करिया के हक में हुआ। हजरत ज़करिया ने अपने हुजरे में हजरत मरियम को रखा, कुंडी लगाया, बाजार निकले कि कोई मशरूब खरीद के लाए ताकि पिला दे, मुंह में दांत नहीं है खाने के लाए, कोई लिक्विड ला करके पिला दे। जैसे बाहर गए वापस आए, कुंडी खोली तो क्या देखा कि हजरत मरियम बैठी है और अंगूर का खोशा लेकर के खा रही है। फरमाते हैं हजरत ज़करिया कि बैतुल मुकद्दस के पूरे इलाके में उस जमाने में अंगूर था ही नहीं, वो मौसम अंगूर का था ही नहीं, बाजार में दस्तयाब नहीं था, बागात में मौजूद नहीं था। हजरत मरियम कुंडी बंद है, कोई खोलने वाला भी नहीं, मगर मरियम ये अंगूर का खोशा जो खा रही थी, ये बैतुल मुकद्दस के किसी राहिब ने नहीं दिया था, किसी पादरी ने नहीं दिया था, किसी आलिम ने नहीं दिया था, बल्कि ये अल्लाह की इज्जत की कसम उस जमाने में नहीं, हजरत मरियम साहिबे विलायत थी और वो अंगूर का खोशा कहीं और से नहीं, जन्नत से आया था। जिसके बचपन में जन्नत से रोजी आ जाए उसके नाम का जन्नत में बुलंद। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। अब जो मैंने बात जो मुंह से मेरे निकल गई थी कि अल्लाह के कुर्ब वालों में दुआ जरूर कबूल होती है, इसी पर मैंने ये बात उठा दिया कि दुआ हर वक्त वो हर जगह कबूल होती है मगर अल्लाह वालों के कुर्ब में ज्यादा कबूल होती है। सनद उस पर पेश कर रहा हूं। हजरत ज़करिया के भी लड़का नहीं था, जी जी, देखा कि ये बच्ची तो बड़ी अल्लाह वाली मालूम होती है, वाह वाह वाह, क्यों ना हो इसी के कुर्ब में खड़े होकर मैं भी लड़का मांग लूं। वाह 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 वाह। ये कोई आम इंसान नहीं दुआ मांग रहा। अब जब भी कभी मज़ाराते औलिया पर कोई कलाम करे, जब भी गरीब नवाज के दरबार में जाने में कोई तुमसे बहस करे, शाह अब्दुल समद के मजार पे आने में तुमने कोई बहस करने की कोशिश करे, तो मुझ बरकाती फकीर का ये जुमला याद रखना, पूछ लेना कि हजरत ज़करिया खुद नबी है, बैतुल मुकद्दस में मौजूद है, कहीं भी दुआ मांगते नबी की दुआ रद्द नहीं होती, मगर हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम के पास आकर दुआ मांगी ताकि मेरी दुआ जल्दी कबूल हो। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुनता हर जगह से है मगर अपने वलियों के कुर्ब में ज्यादा सुनता है, इसलिए अहले सुन्नत वलियों की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग एक अल्लाह वाले के कुर्ब में आए हैं, यही मिजाज बना के रखें, अल्लाह ताला आपकी मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन आमीन। मैंने
एक छोटी सी सूरत पढ़ी है और उसकी रोशनी में कुछ बातें अर्ज करूंगा। अगर हमारे उलमा ने सुन लिया तो मेरे लिए सनद हो जाएगा। बहुत मुख्तसर सी सूरत है। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, मुझे जमाने की कसम। सुभान अल्लाह। यानी आपकी जो लाइफ है ना ये बड़ी कीमती है, अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। जमाने की कसम, वक्त की कदर करो, अल्लाह वक्त की कसम खा रहा है। भाई इंसान किसकी कसम खाता? मेरी जान की कसम, काबा की कसम, कुरान की कसम, अल्लाह की कसम। मतलब ये है कि बंदे की निगाह में जो चीज बड़ी होती है कसम उसी की खाता। बेशक बेशक। तो अल्लाह ने हमारे वक्त की कसम खाई है। गया वक्त फिर आता नहीं। जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सभी इंसान घाटे में है। घाटे में सभी इंसान, हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक, कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, तिजारत में उसका नाम चलता है मगर घाटे में। बिजनेस में वो आला नंबर पे है मगर घाटे में है। बहुत बड़ा नेता है मगर घाटे में है। बहुत बड़ी डिग्री उसे हासिल है मगर घाटे में है। वो बहुत बड़ा अपने आप में हुनरमंद है मगर घाटे में है। सुभान अल्लाह। घाटे में सब है। बड़े बड़े हुनरमंद घाटे में है। मैं पर आकर खिताबत का जौहर चमका रहा है मगर घाटे में है। मैं पर आकर अपने अशआर को सुना करके मजमे से दाद लेता है मगर घाटे में है। बेशक बेशक। हर इंसान घाटे में है। इस घाटे से निकलेगा कौन? मैं जिसको कहूं वो गलत, आप जिसको बताएं वो गलत, अल्लाह जिसको बताए वही सही। ये सारी दुनिया घाटे में। इस घाटे के गड्ढे से निकलेगा कौन? अल्लाह फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू, वाह वाह वाह। जिनका ईमान कामिल है वही घाटे से निकलेगा। बेशक। गोया कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, ईमान डगमग है घाटे में है। बहुत बड़ा ताजिर है, ईमान में कमजोरी है घाटे में है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ईमान में कची है घाटे में है। बहुत बड़ा दौलतमंद है, ईमान में कमी है घाटे में है। कुछ नहीं है, तलाश है, घर भी नहीं बना, मकान भी नहीं बना, दौलत भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, कोई हुनर भी नहीं है, मगर सीने में बिलाल जैसा ईमान है तो वो घाटे में नहीं है। जिसका ईमान मजबूत वही नबी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह। ईमान सबसे बड़ी पूंजी। वाह वाह। कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, वही घाटे से बचेंगे जो ईमान वाले हैं। अब वो ईमान नहीं जो हरेक को हासिल है पुश्तैनी ईमान, जी जी जी। मौरूसी ईमान, कलमे वाले के घर में पैदा हो गए इसलिए ईमान। पहला कलमा तैयब पढ़ने वालों में हम पैदा हो गए इसलिए ईमान। ईमान आओ देखो कैसा होता है। वाह वाह वाह। जहाँ ईमान नस नस में होता है, रग रग में होता है, बूंद बूंद में होता है, बाल बाल में होता है, हर हिस्से में होता है, तो बंदे को ईमान की चाशनी नसीब होती है। बेशक बेशक। आज के दौर में कहते हैं कि अगर सहाबा रूए जमीन पर आ जाए, अगर कोई सहाबी आ जाए तो आज का मुसलमान उसे दीवाना कहेगा, उसको अपनी ईमान की इतनी फिक्र होती थी। अल्लाह अकबर अल्लाह। और उल्टा अगर सहाबी आ जाए तो आज के हम लोगों को गिलाफे काबा पकड़कर कसम खाना पड़ेगा कि
मुसलमान है। अल्लाह, हमारे किरदार से वो हमको मुसलमान नहीं मान सकते। वाह वाह वाह। आओ देखो ना, आज थोड़े से सिक्के में और थोड़े से नफे के लिए आदमी समझौता कर लेता है। जी ये ईमान का तकाजा नहीं होता। ईमान का तकाजा तो यह है कि अगर बेटा भी मोहम्मद अरबी का गुलाम ना हो तो बेटे को भी ठोकर मार दे। वाह वाह वाह, ये ईमान है। ये ईमान है। वाह वाह। ऐसे भी मुसलमान आए हैं जमीन पर। उस मुसलमान का नाम है और उसका तारुफ यह है कि नबियों के बाद उससे बड़ा कोई मुसलमान नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है। वाह 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 वाह। बदर की जंग में हुआ ये वो भी एक अजब हुआ क्या कहने, कि सिद्दीक़ अकबर हुजूर के कदमों में और सगा बेटा अबू जहल के कदम में। अल्लाह अकबर। अभी ईमान नसीब नहीं हुआ था बेटे को। बेटे का नाम था अब्दुर्रहमान। जंग जब शुरू हुई तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बेटे की तलवार अब्बा के गर्दन पे आके लग गई। सिद्दीक़ अकबर जैसे देखा कि मेरे बाप है, खून में हलचल, फौरन ख्याल आया कि मेरे बाप है, छोड़ दो। मजहब अलग है मगर बाप है, मसलक अलग है मगर बाप है, रविश अलग है मगर बाप है। तलवार हटा लिया। कुछ दिनों के बाद वो भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हो गए। जब वो भी मुसलमान हो गए तो एक दिन जब मूड अच्छा था सिद्दीक़ अकबर का, वाह वाह वाह, तो अर्ज करते अब्बू जान याद है, मैदान बद्र का नक्शा याद है, मेरी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। चाहता तो उड़ा देता मगर बाप समझकर हटा लिया। अब देखो जरा ईमान। वाह वाह वाह। कहते हैं बाप